कृष्ण और आत्मा की गहराई। एक नैतिक कथा एक बार की बात है, जब ब्रज की हरी भरी वादियों में भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्रों के साथ खेल रहे थे। उनकी नटखट शरारतें और चंचलता ने सबका मन मोह रखा था। एक दिन कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ एक नई जगह खेलने का फैसला किया, जो गांव के बाहर एक घने जंगल में थी। जंगल की यात्रा कृष्ण और उनके दोस्त खुशी खुशी जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने कई तरह के खेल खेले, लेकिन अचानक एक अजीब घटना घटी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना साधु बाबा बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था और उन्होंने सबको देखा। बच्चों ने साधु से खेल खिलौनों के बारे में पूछा, लेकिन साधु ने ध्यान से कहा, बच्चों, खेल तो मजेदार हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली खेल आत्मा का है? साधु का संदेश। साधु ने कहा, तुम सब अपने जीवन में आनंद की खोज कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आत्मा का क्या महत्व है? यह अमर है, और इसकी खोज करने से ही तुम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हो। कृष्ण ने साधु की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने अपने मित्रों की ओर देखा और कहा, आओ, हम साधु के इस ज्ञान को समझने का प्रयास करें। आत्मा का ज्ञान। साधु ने आगे कहा, बच्चों, यह शरीर केवल एक साधन है। आत्मा उस शक्ति का स्रोत है जो हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, तभी तुम अपनी सच्चाई को समझ पाओगे। कृष्ण ने साधु से पूछा, कैसे हम अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक सरल तरीका है, ध्यान और प्रेम। जब तुम ध्यान करते हो, तब तुम अपनी अंदर की आवाज को सुन सकते हो, और जब तुम प्रेम से जीते हो, तब तुम आत्मा के सच्चे सुख को अनुभव कर सकते हो। ध्यान का अभ्यास। कृष्ण और उनके मित्रों ने साधु की बातों को समझा और ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। पहले तो उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे वे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगे। जैसे जैसे उन्होंने ध्यान किया, उनके मन में शांति का अनुभव हुआ। आत्मिक अनुभव। एक समय कृष्ण ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उनके मित्रों के चेहरों पर एक नई रोशनी थी। वे सभी ध्यान में खो गए थे और अपनी आत्मा के संपर्क में आ चुके थे। कृष्ण ने महसूस किया कि जब वे ध्यान करते हैं, तो उनकी आत्मा की सच्चाई और प्रेम का अनुभव होता है। फिर साधु ने कहा, अब तुम समझ गए हो कि आत्मा का महत्व क्या है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, तो तुम देखोगे कि आत्मा अमर है और यही तुम्हारा सच्चा अस्तित्व है। प्रेम और करुणा। कृष्ण ने सोचा, अगर आत्मा अमर है, तो हमें इसे प्रेम और करुणा से पोषित करना चाहिए। उन्होंने अपने मित्रों से कहा, आओ, हम अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम और करुणा फैलाएं। यही हमारे आत्मिक विकास का मार्ग है। सभी बच्चों ने मिलकर गांव में लौटने का फैसला किया। उन्होंने अपने परिवारों और दोस्तों के साथ प्रेम से व्यवहार करने की ठानी। उन्होंने हर किसी को खुश करने के लिए छोटे छोटे कार्य किए। गांव वाले उनकी सरलता और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गांव की खुशी। कृष्ण और उनके मित्रों की आत्मिक यात्रा ने गांव में एक नई रोशनी फैलाई। सबने मिलकर एक दूसरे के साथ समय बिताया, हंसे और खेले। गांव में खुशी और शांति का वातावरण बन गया। साधु ने कहा, देखो बच्चों, जब तुम अपने भीतर के प्रेम को पहचानते हो, तो यह बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करता है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मा का महत्व केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं है, बल्कि यह समाज के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान देती है। जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं और उसे प्रेम और करुणा से पोषित करते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन में सुख पाते हैं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देते हैं। कृष्ण और उनके मित्रों ने सिखाया कि आत्मा की सच्चाई को समझना और उसे जीना ही असली सुख है। जब हम ध्यान और प्रेम के माध्यम से आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, तब हम सच्चे रूप में खुश रह सकते हैं। इस प्रकार कृष्ण ने हमें यह सीख दी कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की खोज करना और प्रेम फैलाना है। यही सच्चा ज्ञान है जो हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। जय श्री कृष्णा।